सो हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। मैं हूँ पल्लवी गौतम, योर बायोलॉजी मेंटोर। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि इस कैसे इंट्रोडक्शन है उसका, क्या डाइवर्सिटी होती है, क्या बायोडाइवर्सिटी होती है, किस तरीके से बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया, एंड टेक्सोनोमी आई। टेक्सोनोमी के बाद सिस्टमैटिक्स आई। सिस्टमैटिक इज अ बिगर ब्रांच देन टेक्सोनोमी। फिर इसके बाद हम देख रहे थे कि अब सिस्टमैटिक्स है, आप क्लासिफिकेशन करते हैं, देन क्लासिफिकेशन की किन कैसे हायरार्की अपने को देखने के लिए मिलती है, राइट कि किस तरीके से अपन हायरार्की के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते जाते हैं, बिकॉज क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप। यहाँ पे कम से कम 7 स्टेप तो आप लोगे ही सही। 7 यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, टेक्सास आते हैं, कैटेगरीज आती है, रैंक आती है, यूनिट आती है, ये सब चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं प्लांट्स के लिए, तो प्लांट के अंदर सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेक्सा हमारा किंगडम, तो ये हमारा टेक्सा। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे डिवीजन। अब याद रखेंगे कि अगर प्लांट है तो प्लांट के अंदर आता है डिवीजन, लेकिन अगर एनिमल है तो एनिमल के अंदर आएगा फाइलम, ठीक है। अगर अपन एनिमल बोलते, अगर हमारा किंगडम अगर एनिमेलिया होता तो डिवीजन की जगह पर क्या आता, फाइलम आता, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर प्लांट होगा तो प्लांट के अंदर हम डिवीजन के लिए बात करेंगे, लेकिन अगर हमारा एनिमल होगा, अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, देन हम किंगडम के बाद क्या लिखेंगे, फाइलम को लिखेंगे, ठीक है। अब वही बात आ गई कि फाइलम, डिविजन्स के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हायरार्की को लिखते हैं। ये हमको तरीका समझ में आ गया, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। जो सिमिलर है उनको एक एक ग्रुप के अंदर रखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें आसानी हो, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे के अंदर हो, हमारे लिए ईजी हो उसको स्टडी करना। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे टेक्सा को अरेंज करते हैं, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। याद रखेंगे जब भी हम हायर टू लोअर आते हैं, यानी कि हम जब भी किंगडम से हमारी स्पीशीज की तरफ आते हैं तो डिफरेंसेस कम होते हैं एंड सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जब भी अपन किंगडम से स्पीशीज़ पे आएंगे, बिकॉज स्पीशीज़ पे आना मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाना, क्या होना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाना, तो यानी कि सिमिलैरिटीज़ तो बढ़ेंगी और डिफरेंसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। यहाँ तक अपन ने कल देख लिया था। चलिए अब हम हर टेक्सा के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है हमारी स्पीशीज़। अब ये स्पीशीज़ क्या है, हमने देख लिया था, ये हमारा सबसे स्पेसिफिक टेक्सा है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक। ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया पैंथेरा टिग्रिस। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला वर्ड है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये तो होता है जीनस, लेकिन हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, स्पीशीज होता है। अब अपन यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, हमारी स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे हमारी स्पीशीज़ से काम है। जब हमने बोल दिया टिग्रिस, तो ये सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, ओनली अबाउट द टाइगर। ये सिर्फ किसके बारे में बता रहा है, टाइगर। तो यानी कि टाइगर की स्पीशीज़, हम सिर्फ एक ही स्पीशीज़ को ले रहे हैं और वो कौन सी है, यहाँ पे टाइगर। जैसे कि अगर होमोसेपियंस बोले तो ओनली सेपियंस, यानी कि सिर्फ कौन, सिर्फ हम, ओनली ह्यूमंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइगर, यानी कि टिग्रिस हमारी स्पीशीज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, सिर्फ इसी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। So taxonomic study consider a group of individual organism with fundamental similarities, जिनके पास क्या हो, fundamental similarities हो भाई, जिनका behavior सेम, जिनका एनाटॉमी सेम, जिनका मॉर्फोलॉजी सेम, वो सब क्या है, सेम स्पीशीज़ हैं। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हो।
सिमिलैरिटी इन द सेंस समझ में आ गया, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनका बिहेवियर, उनका डेवलपमेंट, एवरीथिंग, उनकी मसल्स, उनके बोन्स, सब कुछ यहाँ क्या हो, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, तो उन्हें हम क्या करते हैं, सेम स्पीशीज़ कहते हैं या एक स्पीशीज़ बोलते हैं। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, हम एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से अलग बता सकते हैं, कैसे, उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे, कि अपन देखकर ही बता सकते हैं कि ये स्पीशीज़ अलग है, ये अलग है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पे बोला जाए कि पैंथेरा लियो, ठीक है, यहाँ पे बोला है मैंने पैंथेरा लियो, लियो जो होता है ये हमारा डिनोट करता है लायन को। अगर आप लायन एंड टाइगर को देखो तो आप बता सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये लायन है और ये टाइगर है, बहुत इजीली बता सकते हो। लायन के तो घने घने बाल, थोड़ा लाइट कलर, कोई स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पर नहीं देखने के लिए मिलती, बट वहीं अगर अपन टाइगर को देखते हैं तो टाइगर में हमें ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। उसका मॉर्फोलॉजी बहुत डिफरेंट है टाइगर से, तो दोनों को यानी कि हम स्पीशीज़ को देख के बता सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे कि ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं। क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया? इसके अलावा हम स्पीशीज़ को कहते हैं कि स्पीशीज़ में ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो जब एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अपन ने पहले भी बात करी थी, अगर यहाँ पर हमारी फीमेल और हमारा मेल, कौन, ह्यूमन, अगर वो दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे दोनों, तो क्या होगा, उनके फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, हमें यहाँ पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलेगा। ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा, उनका बच्चा, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि ह्यूमन सेम स्पीशीज़ है, दोनों ही होमो सेपियंस है, तो दोनों ही सेपियंस है, एक ही स्पीशीज़ है, और जब सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस करते हैं। क्या, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि ये एक स्पीशीज़ है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेल टाइगर, फीमेल टाइगर जब एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो फर्टाइल बच्चा ही पैदा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो हमारा लायन है एंड टाइगर है, जब इन दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा, बेटा ये खुद नहीं करते हैं, ठीक है, इन्हें हमारे द्वारा क्या किया जाता है, फोर्सफुली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, और लेकिन इनसे जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा या नॉन फर्टाइल या इनफर्टाइल होगा, वो स्टेराइल होगा, इनफर्टाइल होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सेम स्पीशीज़ नहीं है, ये अलग अलग स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ का एक कैरेक्टर क्या हो गया कि जब भी वो बच्चे पैदा करेंगे सेम स्पीशीज़ के, अगर वो फर्टाइल है तो बोल दो वो सेम स्पीशीज़ है दोनों, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमारे स्पीशीज़ के बारे में हो गया कि हम क्या बोलेंगे कि सबसे फंडामेंटल होता है, सबसे बेसिक यूनिट होती है। अब यहाँ पे स्पीशीज़ में सभी इंडिविजुअल को आप देख के बता सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे बता सकते हो कि ये सेम स्पीशीज़ हैं या अलग स्पीशीज़ हैं। तो ये हो जाता है हमारा स्पीशीज़ के बारे में। ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा जीनस, कि जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। अब ये क्या हो रहा है भाई कि जो स्पीशीज़ है जो रिलेटेड जो थोड़ा बहुत क्या दिखाती होंगी, सिमिलैरिटीज़ दिखाती होंगी, उनके ग्रुप को हम एक सेम जीनस के अंदर रख देते हैं, जस्ट लाइक दैट। देखो यहाँ पे आई हमारी स्पीशीज़, ठीक है, स्पीशीज़। अब अपन कहाँ पे जा रहे हैं, लोअर टू हायर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये रहा जीनस, फिर उसके बाद कौन आता है, हमारी फैमिली, फिर कौन आता है, ऑर्डर, फिर कौन आता है, क्लास, फिर कौन आएगा यहाँ पे, फाइलम या फिर डिवीजन बोल सकते हैं, डिवीजन फॉर प्लांट, डिवीजन, एंड हमारा आ जाएगा किंगडम, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि स्पीशीज़ तो बहुत पर्टिकुलर हो गई,
स्पीशीज तो सिर्फ एक तरीके के इंडिविजुअल के बारे में बात करिए जो सेम सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें हम सेम स्पीशीज़ में रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ की, क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या दिखाती हो, सिमिलैरिटीज़ दिखाती हो, उन्हें हम सेम जीनस के अंदर रख देते हैं। किस में रख देते हैं? जीनस के अंदर रख देते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ जस्ट लाइक हम यहाँ पे कह रहे हैं जीनस क्या है, सेम। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा पैंथेरा, क्या कहा? पैंथेरा, ये जीनस का। अब इस जीनस में हम डिफरेंट स्पीशीज़ को रखते हैं, जैसे कि हमारी कौन सी हो गई? टिग्रिस हो गई, टिग्रिस, लियो, पार्डस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अलग अलग स्पीशीज़, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाती हैं, तो हमने इन तीनों स्पीशीज़ को सेम जीनस के अंदर रख दिया। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को हमने सेम जीनस में रख दिया, तो हम क्या कहेंगे कि जीनस में क्या आएगा? सेम ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखा रही हैं, उन्हें कहाँ पे रख दिया? हमने सेम जीनस के अंदर रख दिया। टाइग्रिस, टिग्रिस पता है क्या है? हमारा टाइगर है, ये अपन ने देख लिया। लियो क्या है? लायन है। पार्डस क्या है? पैंथर है, ठीक है, ये अपन ने देखा। इनको अपन ने कहाँ पे रखा? सेम जीनस के अंदर रख दिया, सेम जीनस के अंदर रख दिया। फिर आगे वही होगा कि सेम जीनस, यानी कि ऐसे जीनस में आने वाले जो एक दूसरे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे हैं, उन्हें हम क्या रखते हैं? सेम फैमिली के अंदर रखते हैं। और फिर वही फैमिली का ग्रुप, सिमिलर फैमिली का ग्रुप को हम सिमिलर यानी कि सिंगल ऑर्डर के अंदर रखते हैं। फिर वही बहुत सारे जो सिमिलर ऑर्डर्स होंगे उनको हम एक क्लास के अंदर रखते जाते हैं, ऐसे सो ऑन हमारा किंगडम तक होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो वापस हमारे पॉइंट पे कि जीनस जो होता है इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज है विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जीनस में हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को रख रहे हैं जिनमें क्या है? कैरेक्टर बहुत ज़्यादा क्या है? सिमिलर है। तो स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा जो दूसरे के अंदर अलग है। तो each genus may have one or more than one species epithet। तो एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज हो सकती है representing different organism। और ये हमको क्या दिखाएगी? अगर एक जीनस है, उस एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो ये हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को शो करता है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें क्या हमको मिलती है? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ मिलती है। जब आप एक पार्डस यानी कि जब आप एक तेंदुआ, एक शेर और एक चीते को देखते हो या लायन को टाइगर को देखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी दिखाई देती है, जैसे इनके पंजा, इनके जो माउथ में जो कैनाइन का जो टीथ है वो, उसके अलावा इनकी मूछें वगैरह होना, तो बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जैसे कि अगर अपन प्लांट की बात करें तो हमारा जीनस है यहाँ पर सोलेनम। सोलेनम एक जीनस है और इस सोलेनम जीनस के अंदर हमने 3 स्पीशीज़ को रखा हुआ है। एक हमारी ट्यूबरोसम, मेलोंजीना एंड यहाँ पर हमारा नाइग्रम। क्या? नाइग्रम। तो आलू, बैंगल और हमारा जो नाइग्रम है, इनको हमने क्या करा है? सेम जीनस के अंदर रखा है, ठीक है। हमारा ट्यूबरोसम यानी कि हमारा पटेटो, सोलेनम मेलोंजीना यानी कि हमारा ब्रिंजल, सोलेनम नाइग्रम यानी कि हमारा मकई। तो इन सब को हमने क्या किया है? सेम जीनस के अंदर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज दिखाती होंगी। दैट्स वाई हमने एक से ज़्यादा स्पीशीज के
का ग्रुप रखा है, किसके अंदर, सेम जीनस के अंदर। ठीक है, ये वाली बात आ गई कि सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम मेलोंजिना एंड सोलेनम नाइग्रम आर 3 डिफरेंट। ये तीनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक आलू है, एक बैंगन है, एक मकोई, ये तीनों बहुत डिफरेंट है, बट रिलेटेड स्पीशीज है, कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मिल रहे होंगे, तो हैंस दे ऑल बिलोंग टू द सेम सोलेनम, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दैट्स वाई हमने इसको कहाँ पे रखा है, सेम जीनस के अंदर रखा है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों स्पीशीज अलग हैं, बट सिमिलैरिटीज दिखा रही है कुछ, तो हमने उसको कहाँ पे रख दिया, सेम जीनस के अंदर रख दिया। अब यहाँ पर अपन आ जाता है हमारा फैमिली। फैमिली वही ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, क्या हो जाएगा फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब सिंपल सी बात है, याद रखो भाई, छोटे से जब अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर। इस तरीके से सीक्वेंस याद होगा तो ये हमें को लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फैमिली को कह रहे हैं कि ये ग्रुप है रिलेटेड जेनेरा का विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। अब जीनस के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सिमिलैरिटी कम हो जाएगी, पहले बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी तब अपन ने एक जीनस में रख दिया, अब अपन जीनस की बात कर रहे हैं, तो तुम खुद सोचो, जब हमने स्पीशीज ही अलग अलग रखी तो अब जेनेरा भी अपन ले रहे हैं, तो जेनेरा तो बहुत अलग अलग होंगे, तो अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज क्या होंगी, कम होंगी, डिफरेंसेस क्या होंगे, बढ़ते हुए जाएंगे, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे एंड सिमिलैरिटी कम होती जाएगी, तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी होगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। क्या ये वाली लाइन यहाँ पर क्लियर हो गई? चलो, कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। अब भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर क्या होते हैं? देखो, वेजिटेटिव फीचर का मतलब होता है उसकी रूट, उसका शूट एंड उसकी लीफ। ठीक है, तो जब रूट, शूट, लीफ इनकी बात करते हैं तो वो उसका वेजिटेटिव फीचर होगा। और रिप्रोडक्टिव फीचर में हम किसके लिए बात करेंगे? फ्लावर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर इज अ साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट का क्या है भैया? उसका फ्लावर है। वेजिटेटिव की बात करेंगे तो रूट, शूट, लीफ। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब अपन फैमिली को कैरेक्टराइज करेंगे कि हाँ ये सेम फैमिली के अंदर होंगे, तो हम कौन से कैरेक्टर देखेंगे? उनके वेजिटेटिव एज वेल एज उनका रिप्रोडक्टिव फीचर को देखेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये सेम फैमिली है ऑफ प्लांट स्पीशीज, बट रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्सुअल या फिर फ्लोरल कैरेक्टर आर यूज टू मेनली। सबसे मेनली हम यहाँ पर क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव फीचर को कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली हो गई यहाँ पर सोलेनेसी। कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। अब इस सोलेनेसी के अंदर हम डिफरेंट जेनेरा रख रहे हैं, जैसे कि जेनेरा हमारा हो गया सोलेनम, फिर पिटूनिया, फिर धतूरा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग जेनेरा है, 3 अलग अलग जीनस है। अब खुद सोचो कि इस जीनस के अंदर भी हमने 3 स्पीशीज के बारे में बात करी थी। ठीक है, हमने 3 स्पीशीज के बारे में बात करी थी, तो पिटूनिया में भी और जीनस और स्पीशीज होंगी, इसमें भी और स्पीशीज होंगी। ठीक है, उन स्पीशीज का ग्रुप जीनस, इन जीनस का ग्रुप फैमिली। तो अब भाई जब हम देख रहे थे तो स्पीशीज तो बहुत सिमिलर, फिर जैसे जैसे जीनस पे गए तो थोड़े डिफरेंसेस बढ़ते गए। अब अपन जीनस से भी फैमिली पर जा रहे हैं तो हमें और ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे एंड सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी? कम। तो ये याद भी रखना है कि फैमिली सोलेनेसी के अंदर हम क्या बात करेंगे? हमारे 3 जीनस के लिए बात करेंगे। कौन कौन सा जीनस? सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। तो ये सब हमारे क्या है? जीनस हैं, जिन्हें हमने कहाँ पे रखा है? सेम फैमिली के अंदर रखा है। फैमिली में याद करेंगे, फैमिली इज रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीनस।
हम यहाँ पर जब भी बताएंगे कि ये फैमिली है तो हम वहाँ पर उसके वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर को कंसीडर करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है अबाउट द फैमिली। अब आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। इसको अपन क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। सो ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज क्या होंगे हमारे? ऑर्डर होगा, ठीक है। कि विद स्टिल, अब यहाँ पे भैया और नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज क्या होंगी? कम होगी। तो अगर अपन कंपेयर करें टू फैमिली, टू जीनस, टू स्पीशीज, सिमिलैरिटीज और कम होती जाएंगी, तो और कम हो गई, ठीक है। एग्जिबिट बहुत फ्यू सिमिलैरिटी कैरेक्टर अब यहाँ पर बचेंगे, बहुत कम कैरेक्टर यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। देखो, तो हमने कहा भाई ग्रुप ऑफ स्पीशीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर। यहाँ पर आ गए हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारा बीच का पार्ट होता है। देखो 1 2 3, उधर 1 2 3, तो सबसे सेंटर में हमारा ऑर्डर है। इस ऑर्डर में आप क्या करोगे? देखोगे कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ जो है वो क्या है? बहुत लेस है, बहुत कम है। कहाँ पर? ऑर्डर में। ऑर्डर हमारा कहाँ पे आता है भैया? सेंटर के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? सेंटर में आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत कम सिमिलैरिटीज रह गई हैं। अगर अपन प्लांट फैमिली के लिए बात करें, कॉन्वोविलेसी एंड हमारा सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियस। क्या? पोलीमोनियस। तो यहाँ पर कॉन्वोविलेसी एंड सोलेनेसी जो दोनों की दोनों फैमिलीज हैं, उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है, जो कि है पोलीमोनियस। क्या? पोलीमोनियस। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या रहा है? एल्स। सो एल्स इज सफिक्स ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर का सफिक्स क्या होता है यहाँ पर? एल्स। क्या? एल्स। और अगर फैमिली का देखते हैं तो फैमिली में अपने को देखने के लिए मिलता है एसी। क्या देखने के लिए मिलता है? एसी। तो अपन क्या कहेंगे कि जो फैमिली का सफिक्स होगा वो क्या होगा? एसी। तो फैमिली का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा भैया? एसी। क्या होगा? एसी। और ऑर्डर का क्या हो जाएगा? एल्स। ऑर्डर का क्या हो जाएगा? एल्स सफिक्स, ठीक है। सो ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेटेड्स ऑफ कैरेक्टर। यानी कि जैसे अपन आगे आगे जाते जाएंगे तो उनमें हमें कैरेक्टर्स और जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ तक ऑर्डर तक आए तब अपने को कम 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 सिमिलैरिटीज़ होती गई, ठीक है। हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन और हायर टेक्सा के ऊपर चलते हैं। तो और हायर टेक्सा में अपने पास क्या आएगा? क्लास। सो अपन क्या कहेंगे क्लास के लिए? तो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर्स। तो यानी कि हम बोलेंगे रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप क्या होगा हमारा? क्लास, ठीक है। रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप क्या होगा? क्लास। हैविंग लेस सिमिलैरिटी देन ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर से भी ज़्यादा कम सिमिलैरिटीज़ होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। फिर आएगा हमारा डिवीजन। डिवीजन फॉर प्लांट, फाइलम फॉर एनिमल। याद रखेंगे, डिवीजन फॉर प्लांट एंड हमारा फाइलम फॉर एनिमल्स। सो डिवीजन इंक्लूडेड ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस। तो यानी कि इसके अंदर क्या आता है? ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करती हैं उनको अपन क्या रखते हैं? डिवीजन के अंदर रखते हैं। इनके पास और कम कैरेक्टर्स होते हैं। अब आ जाओ किंगडम पे। सबसे हायर टेक्सा आ चुका है हमारे पास। तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया in the classification system of animals and the plantae other hand for classification of plants, जिसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। भैया देखो ये रहा किंगडम। हमने कहा किंगडम क्या है? सबसे हायर टेक्सा है। क्या है? सबसे हायर टेक्सा है। अब देखो इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स है भाई, एनिमल्स जितने भी एनिमल्स है, समझ रहे हो? जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, कोडेट्स, सारे के सारे एनिमल्स, चाहे आपका वो छोटे से छोटा
जीव जो कि आपके पानी के अंदर मिल रहा है, आपके छोटे से छोटा बैक्टीरिया, ये सारे के सारे एनिमल्स को अपन क्या कर रहे हैं, एक किंगडम के अंदर रख रहे हैं, और वो हमारा कौन है, एनिमेलिया। अब तुम खुद समझ जाओ, अगर एनिमेलिया किंगडम है जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स को रखा जा रहा है, अब तुमको पता है कि सारे एनिमल एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, कितना डिफरेंट फीचर शो करते हैं। तो यानी कि जब अपन किंगडम पे आ चुके हैं तो यहाँ पे डिफरेंसेस सबसे हाईएस्ट होंगे, सिमिलैरिटीज़ बोले तो एकदम ज़ीरो बोल सकते हैं आप, देख सकते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या हो जाएंगी, बहुत 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 लेस, यहाँ पे सिमिलैरिटी बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। और अगर अपन बात करते हैं हमारे सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूडिंग योर व्हाट, इंक्लूडिंग योर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं इन्हें अपन कहाँ पे रखने वाले हैं, प्लांटे के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, अब भाई प्लांटे के अंदर रख रहे हैं तो प्लांटे यानी कि सारे के सारे प्लांट, अब सारे के सारे प्लांट एक दूसरे से बहुत अलग हैं। किसी के अंदर स्टेम रूट लाइक जैसे स्ट्रक्चर ही नहीं है, बट किसी के पास लाइक की स्ट्रक्चर है, किसी के पास डेवलप हो चुकी हैं, किसी में वेस्कुलर बंडल नहीं है, किसी में आ चुके हैं, किसी के अंदर फ्लावर्स बन रहे, तो एक दूसरे से कैरेक्टर तो बहुत डिफरेंट है। बट इन्हें क्या किया गया है, किंगडम में रखा गया है, एक ही किंगडम के अंदर रखा गया है। सारे के सारे प्लांट्स को एक किंगडम में रखा गया है, वो है हमारा प्लांटे। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जब किंगडम की बारी आती है, सबसे हायर टेक्सा है जहाँ पर सिमिलैरिटी लेस होती है। क्या कह रहे हैं, सिमिलैरिटीज क्या है, एकदम कम, डिफरेंसेस क्या है, बहुत ज़्यादा, डिफरेंसेस क्या है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे किंगडम के बारे में बात समझ में आ गई कि हमारे सारे प्लांट्स हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, प्लांटी के अंदर आ जाएंगे। Henceforth we will refer this two group of animal and plant kingdom, हम दो किंगडम बोल सकते हैं, हमारा प्लांटी एंड हमारा एनिमेलिया। तो ये था हमारे सारे के सारे टेक्सा, हमारी कैटेगरीज के बारे में जो अपन ने यहाँ पर देखी। हमें बात समझ में आ गई हमारे अबाउट दी कैटेगरीज, सभी कैटेगरी के बारे में कि स्पीशीज का ग्रुप जीनस, सेम जीनस का ग्रुप फैमिली, सेम फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, सेम ऑर्डर का ग्रुप क्लास, सेम क्लास का ग्रुप हमारा फाइलम या फिर डिवीजन, एंड इसका भी ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, किंगडम। तो जैसे ही हम कहाँ पे जा रहे हैं, लोअर टू हायर की तरफ जाते हैं। जब अपन लोअर टू हायर की तरफ जाते हैं, स्पीशीज क्या है, लोअर टेक्सा है। क्या है भैया, लोअर टेक्सा है। और किंगडम क्या है हमारा यहाँ पर, हायर टेक्सा। क्या है यहाँ पे, हायर टेक्सा है। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोअर टू हायर टेक्सा की तरफ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाती है, कम, एंड डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एंड अगेन अगर मैं बोलूँ कि अगर अपन कहाँ पे जा रहे हैं, हायर टेक्सा से अपन कहाँ पर जा रहे हैं, लोअर टेक्सा की तरफ जा रहे हैं। क्या बोला मैंने, कि अगर अपन कहाँ पे जा रहे हैं भाई, हायर टू लोअर टेक्सा की तरफ जा रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे, ओके तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, जब अपन हायर टू लोअर आते, बहुत स्पेसिफिक के तरफ आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं, ये सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, बहुत सिमिलर होते हुए जाते हैं, और डिफरेंसेस जो होते हैं वो कम होते हुए जाते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं, कम होते हुए जाते हैं जब अपन हायर टू लोअर टेक्सा की तरफ आते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारे प्लांट्स के, एनिमल्स के हम किस तरीके से पूरा का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा हमारी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम किंगडम देखो, किंगडम कौन है यहाँ पर, प्लांटे, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, ऑल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। एंड आप अपनी यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारा प्लांट किंगडम है, सेपरेट चैप्टर है हमारा, जिसमें हम
5 डिवीजन पढ़ते हैं। क्या हम 5 डिवीजन पढ़ते हैं? कौन सा? हमारी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन 3 डिवीजन के बारे में, इन 5 डिवीजन के बारे में अपन देखते हैं। आप देखेंगे कि जो एल्गी होती है इज जस्ट लाइक अ थैलस। आप एल्गी के बारे में जानते ही हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स का एम्फीबियन होता है। इसके अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो बना। फिर आ जाता है टेरिडोफाइट्स। तो इन टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या हो गया था? वैस्क्यूलर बंडल डेवलप्ड है। वैस्क्यूलर बंडल, वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे बन गए थे, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर बन गए थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है जिम्नोस्पर्म, थोड़े वेल डेवलप्ड प्लांट्स। एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि जिम्नोस्पर्म वो है जिनके अंदर सबसे पहले सीड का फॉर्मेशन हो गया था। एंड एंजियोस्पर्म वो होंगे जिनके अंदर अपन किसकी बात करेंगे कि फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स एंड फ्रूटिंग्स इनके अंदर देखने के लिए मिले। तो यानी कि जब अपन प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिवीजन को रखेंगे कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। अब अपन देखो क्या कर रहे हैं, अपन एक बड़े से ग्रुप को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और बहुत स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। जैसे अपन एल्गी में बहुत स्पेसिफिक हो गए, ब्रायो के अंदर बहुत स्पेसिफिक हो गए। अब देखो अपन यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं कि हम एंजियोस्पर्म को भी आगे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं इनटू क्लास। कि हम क्लास के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कौन सा? डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन्स। कौन? डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन्स। आपने देखा किंगडम, किंगडम से कहाँ पर गए भैया? डिवीजन पे गए। हमें प्लांट के 5 डिवीजन यहाँ पर देखने के लिए मिले। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा, सभी के आगे जाकर क्लासेस हैं। हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उसको अपन ने क्या करा, यहाँ पर 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया। हम और स्पेसिफिक होते हुए जा रहे हैं, सिमिलैरिटीज की तरफ रन कर रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स जिनके पास 2 कोटिलिडन्स हैं और मोनो जिनके पास सिर्फ एक ही होता है। अब देखो ये जो डाइकोटिलिडन्स हैं, हम इनको आगे और क्लासिफाई कर रहे हैं और अपन फैमिली की बात कर रहे हैं। हमने फैमिली के लिए बात करी थी कि कौन आता है? एल्स आता है। ठीक है, तो अब अपन डाइकोटिलिडन्स को किस में कर रहे हैं? पोलीमोनियल्स एंड सेपिंडल्स। पोलीमोनियल्स एंड सेपिंडल्स, ये क्या है? फैमिली है। किसको डिवाइड किया? डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स क्या है? क्लास। क्लास को हमने 2 ऑर्डर में डिवाइड किया, पोलीमोनियल्स एंड सेपिंडल्स। ठीक है, अब पोलीमोनियल्स को जब अपन आगे देखते हैं तो हम इन्हें जीनस फैमिली के अंदर डाल रहे हैं। पोलीमोनियल्स को आगे सोलेनेसी एंड कॉन्वोविलेसी। सोलेनेसी एंड कॉन्वोविलेसी हमने फैमिली के अंदर देखा था कि क्या आता है? एसी आता है। क्या आता है? एसी आता है। किसमें? हमारी फैमिली के अंदर। सो हमने 2 फैमिली के अंदर डिवाइड किया पोलीमोनियल्स को। पोलीमोनियल्स को हमने 2 फैमिली के अंदर डिवाइड किया, सोलेनेसी एंड कॉन्वोविलेसी। फिर आगे आ जाओ, सोनी जो सोलोनेसी है ना, उसको अपन ने जीनस में डाला। 3 जीनस हैं यहाँ पर, इन 3 जीनस के अंदर डाला कौन कौन सा? सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। अब अपन सोलेनम एक ही जीनस को क्या कर रहे हैं? 3 स्पीशीज के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही जीनस के अंदर हम 3 स्पीशीज को रख सकते हैं, मेलोंजीना, ट्यूबरोसम एंड नाइग्रम। मेलोंजीना यानी कि ब्रिंजल, मेलोंजीना यानी कि ब्रिंजल, ट्यूबरोसम यानी कि पटेटो, नाइग्रम यानी कि मकोय। तो हमने एक जीनस को, सिर्फ इस सोलेनम वाले जीनस को क्या किया? 3 स्पीशीज के अंदर आगे और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या गए हैं? एक किंगडम से हम कहाँ पे गए हैं? स्पीशीज की तरफ गए हैं। हमने देखा कि प्लांटी किंगडम को 5 डिवीजन में बांटा। हम उसमें एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने हमारे डिवीजन एंजियोस्पर्म को क्लास के अंदर डिवाइड किया, डाइकोटिलिडने एंड मोनोकोटिलिडने। अब डाइकोटिलिडने के अंदर भी हमने 2 ऑर्डर्स को देखा, पोलीमोनियल्स एंड सेपिंडल्स, एल्स ऑर्डर। फिर आ जाता है, इसको अपन फैमिली में देखने जा रहे हैं हमारा पोलीमोनियल्स को, तो सोलेनेसी।
फिर बात करते हैं इसके बाद इसमें जीनस, 3 जीनस, और उस जीनस के अंदर, एक जीनस के अंदर 3 फैमिली। अभी वहीं पे देखो पॉलीमोनियल्स के अलावा सेपेंडेल्स था, सेपेंडेल्स में हमारा हो जाएगा एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी में मैंजीफेरा, मैंजीफेरा में मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि जो जीनस होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है मोनोटिपिक, क्या, मोनोटिपिक, और एक होता है पॉलीटिपिक, पॉलीटिपिक, ठीक है। मोनोटिपिक जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज आती हो, ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा होता हो, मोर देन वन, जैसे कि मैंजीफेरा में सिर्फ मैंजीफेरा इंडिको, तो एक ही जीनस, एक ही स्पीशीज, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मोनोटिपिक। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्पीशीज किसी जीनस के अंदर आती हैं तो वो होता है हमारा पॉलीटिपिक। क्या ये वाली बात यहाँ पर समझ में आ गई अबाउट द प्लांट्स? आगे चले, आगे अब आ जाते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर, जिसमें हम किंगडम देखेंगे एनिमेलिया। इस एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, आपके इनवर्टिब्रेट्स, आपके वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ओके। तो जैसे अपन एनिमेलिया को देखते हैं, हम इसमें बहुत सारे फाइलम्स को पढ़ेंगे। हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे जिसमें हम पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से हम यहाँ पर एक फाइलम को ले रहे हैं जो कि है हमारा कोर्डेटा, ठीक है, हम यहाँ पे कोर्डेटा को ले रहे हैं। अब अपन आगे चल रहे हैं हमारे क्लास के ऊपर। इसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं कोर्डेटा के अंदर। फिशेस, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिशेस, ठीक है, हमारी पीसेस जिन्हें अपन कहते हैं। फिर अपने पास आ जाएंगे एम्फीबियंस, भी फिशेस समझ में आता ना, फिशेस पानी में स्विम, फिशेस मछली जल की रानी। फिर आ जाएगा एम्फीबिया, आपके मेंढक, ठीक है, रेप्टाइल्स, सांप वगैरह, छिपकली वगैरह, सारे रेप्टाइल्स। फिर आ जाते हैं बर्ड्स जिन्हें कहते हैं एव्स, ठीक है, तो बर्ड जितने भी फ्लाइंग हैं तो बर्ड्स हमारे उसमें आ जाएंगी। फिर आ जाते हैं हमारे मैमल्स, मैमल्स के अंदर सारे के सारे हमारे पास सारे हाथी, घोड़ा, बेल, सब कुछ। अब अपन ने मैमल्स को भी हमने दो डिवाइड किए हैं इनटू द ऑर्डर के अंदर। पहला हमारा प्राइमेटा एंड हमारा कार्निवोरा, ठीक है, प्राइमेटा एंड द कार्निवोरा। अब भाई इस प्राइमेटा को भी आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 फैमिली के अंदर डिवाइड किया गया है, फेलिडी एंड कैनिडी, फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी के अंदर आते हैं हमारे पास पैंथेरा एंड फेलिस। कौन? पैंथेरा एंड फेलिस। अब फेलिस के अंदर हमारे पास एक ही स्पीशीज आती है, डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका बोले तो कैट, फेलिस डोमेस्टिका बोले तो कैट। फिर आता है कैनिडी। अब भाई कंफ्यूजन नहीं होना कि कैनिडी है तो हमारे पास कैनिस, कैनिस, सी, कैट, कैट, ना ना ना। तो कैनिडी के अंदर आता है कैनिस फैमिलियरिया, यानी कि हमारा डॉग। ऐसे याद कर सकते हो कि डॉग हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब जो जिसके पास कैट है वो बुरा मत मानना, है ना, मैं बस बता रही हूँ, याद रखो तो रख लो भाई। कैनिस फैमिलियरिया यानी कि जो हमारी फैमिली में एकदम घुल मिल सा जाता है वो है हमारा डॉग, जो वफादार होता है, वफादार, तो डॉग। फिर हमारा आ जाता है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखो पैंथेरा एक जीनस है, इस जीनस के एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो ये हमारा कैसा होगा? पॉलीटिपिक। अब इसमें पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया समझ में सबको कि किस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन है, कैसे आप इसको याद रखोगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से हमें याद होता जाएगा किंगडम एंड एनिमेलिया। इसके अंदर आता है फाइलम, उसमें अपन देखते हैं कोर्डेटा। कोर्डेटा में बहुत सारी क्लासेस आती हैं, हमारे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स। मैमल्स को आगे डिवाइड करेंगे तो मैमल्स में हम बात करेंगे हमारा प्राइमेटा, कार्निवोरा। अब अपन प्राइमेटा के अंदर जा रहे हैं, तो प्राइमेटा के अंदर हमारे पास फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी में पैंथेरा फेलिस, फिर कैनिडी के अंदर कैनिस फैमिलियरिया। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं ताकि एनसीईआरटी को बुरा ना लगे। तो अपन यहाँ पर आ गए हैं कि ऑर्गेनिज्म विद दैट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो आपको दिया गया है मैन, हाउस फ्लाई,
मैंगो एंड वीट। तो सबसे पहले इनके आपको क्या याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए भाई, कि मेन को कहते हैं होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई को कहते हैं मस्का डोमेस्टिका, मैंगो को कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, वीट यानी कि जो आपका गेहूं है उस गेहूं को क्या कहते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तो ह्यूमन का तो याद हो चुका होगा, इतनी बार बोला है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई आपकी जो मक्खी है उसका क्या नाम होता है, मस्का डोमेस्टिका। फिर हमारे आ जाएगा मैंगो, ये तो याद हो गया होगा, मैंजीफेरा इंडिका। फिर हमारा वीट ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, अब देख लो अपन यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन याद करना है। अब आ जाओ मेन के ऊपर, मेन के ऊपर, मेन के ऊपर। हमको पता है मेन एनिमेलिया किंगडम आता है, ठीक है ठीक है, एनिमेलिया किंगडम है। उस एनिमेलिया के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, देखो एनिमेलिया में हमारे पास हमारा मेन भी आएगा और हमारा कौन आएगा, हाउस फ्लाई भी आएगा। तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर हमारे पास दो डिवीजन आ जाएंगे, सॉरी दो फाइलम होंगे, कॉर्डेटा एंड हमारा क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। हमने बात करी थी ना कि हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, हमारे फाइलम्स हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, उसमें से हमारे पास आर्थ्रोपोडा आ जाता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अगर होमोसेपियंस, अभी सिर्फ अपन होमोसेपियंस पे चल रहे हैं, ह्यूमन पे चल रहे हैं, मनुष्य पे जा रहे हैं। तो हमारे पास एनिमेलिया किंगडम और हमारा फाइलम क्या होगा, कोर्डेटा। फिर और अंदर आओगे तो क्लास क्या होगी, मेमेलिया। फिर ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा। फिर होमिनिडी। भाई देखो होमो सेपियंस है ना, तो होमो होमो तो होमिनिडी क्या हो जाएगा, होमो होमो होमिनिडी। ठीक है, तो क्या, कोर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो सेपियंस। ये किसका क्लासिफिकेशन हो गया आपका, होमो सेपियंस का, ह्यूमन का। ये याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, वो आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा, यानी कि आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पूछेगा एंड वो पूछेगा इसका क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, एवरीथिंग। ओके, अब आ जाओ हाउस फ्लाई पे। हाउस फ्लाई बेटा जो एक तरीके से हमारा क्या होती है, इंसेक्ट होती है, मच्छर हो गया है ना, ये हमारी मक्खी वगैरह हो गई, सब हमारे इंसेक्ट हैं। तो इनको अपन किस में रखते हैं, हमारे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर रखते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो अपन इसको और डिटेल में देखेंगे। तो देखो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, जिसमें हम इंसेक्ट आता है क्लास, उसमें हमारा ऑर्डर आता है डिप्टेरा। डिप्टेरा के अंदर फैमिली आती है मस्किडी। देखो भाई, मस्का तो मसिडी, जैसे कि अपना होमो तो होमिनिडी, मस्का तो मसिडी। तो इसी तरीके से मस्का डोमेस्टिका नाम हो जाएगा हाउस फ्लाई का। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे प्लांट के ऊपर, किसके पास, हम आ जाते हैं प्लांटे पे। सो प्लांटी किंगडम में हम देख रहे हैं दो डिवीजन के बारे में। ए हमारा एंजियोस्पर्म है ना, तो हमारा जो मैंगो और वीट है, गेहूं है, दोनों में क्या होती हैं, हमें फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती है। तो दोनों हमारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो दोनों एंजियोस्पर्म होंगे। अगर अपन बात करें मैंगो की, तो मैंगो होता है डाइकोटिलिडन्स, और अगर वीट की बात करें तो ये होता है मोनोकोटिलिडन्स। अब आ जाते हैं और स्पेसिफिक। फिर सेपिंडल्स पोएल्स, सेपिंडल्स पोएल्स, फिर एनाकार्डियेसी पोएसी, मैंजीफेरा ट्राइटिकम, मैंजीफेरा इंडिका, ट्राइटिकम एस्टिवम। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखने। अब यहाँ पर एक नोट आता है जो कि आपको याद रखना है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये अलग अलग क्या होती हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज होती है, एंड नॉट मियरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये सिर्फ एना या फिर ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि कैसे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होंगे। मियरली यानी कि ओनली सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते हो, ये नहीं बता सकते कि ये सेम इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ के होंगे या नहीं होंगे। तो ये वाली लाइन यहाँ पर नोट है, इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये क्या हैं, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं।
ये डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है, देख रहे हो ना आप, क्लास ऑर्डर, ये अलग अलग एंटिटीज़ है। जैसे आप जा रहे हो ना, आपको बहुत कम सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। आप किसी भी इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल को ये नहीं कह सकते हो कि अगर वो सेम सेम दिख रहे हैं तो वो सेम स्पेशीज़ के होंगे, आप ये नहीं कह सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट आता है हमारे साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट को कैसे छोड़ सकते हैं, इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे कौन यहाँ पे, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर यहाँ पे हमारे क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, बहुत बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे हमारे 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ये 5 जुलाई 1904 के अंदर इनका जन्म हुआ जर्मनी के अंदर। अर्नस्ट मेयर इनका नाम था। इन्हें क्या कहा जाता था, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता था, इसीलिए इन्हें डार्विन कहा गया 20th सेंचुरी का। ठीक है, अर्नस्ट मेयर को क्या कहा गया, 20th सेंचुरी का डार्विन कहा गया। ठीक है, ये वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑल ऑफ द टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ को बताया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बताया। दैट्स वाई उन्होंने ये कहा कि स्पीशीज़ वो होती हैं जो ऐसे इंडिविजुअल जो जब रिप्रोड्यूस करती हैं तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्पीशीज़। तो इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया जो कि आज बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। अगर हम ये देखें कि इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिला फॉर द बायोलॉजी इन 1994 के अंदर, एंड बहुत सारे इनको प्राइजेस मिले। बट हम इतना याद रख सकते हैं कि इनका बॉर्न हम 5 जुलाई 94 में हुआ। ये अर्नस्ट मेयर थे, जर्मनी के थे। इन्हें एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है बिकॉज इनका एवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरी चीज़ अपन ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या बताया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बताया था, जो कि क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है। इनको 3 प्राइजेस से क्या किया गया, अवार्ड किया, 3 बार इनको अवार्ड मिला। ठीक है, अलग अलग, जैसे कि बेंजल्स प्राइज़ मिला, इंटरनेशनल प्राइज़ मिला, और इन्हें क्रैफोर्ड प्राइज़ भी मिला। इतना याद नहीं रख सकते तो मेन पॉइंट याद रख लो, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, डार्विन कहा जाता था इनको, और इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया स्पीशीज़ का। इनको 3 प्राइजेस से इनको नवाजा गया, और फिर इनका जो हो गया था 100 साल में क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी 2004 के अंदर। सो ये था अबाउट हमारे अर्नस्ट मेयर के बारे में। सो आई होप एवरीवन आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला 2 लेक्चर्स भी देख लिए होंगे और आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बिकॉज ये है हमारी सीरीज़ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ। सो टाटा, बाय बाय, सी यू।